सीज फायर सिर्फ समझौता नहीं होता, बल्कि दो दुश्मन देशों के बीच में विश्वास का वो पहला कदम होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पे विश्वास किया जा सकता है? क्या आंखों देखी मक्खी निगली जा सकती है? खैर, अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर की एक्चुअल वजह क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। दोस्तों, मैं आपका साथी रोजवेन और आप देख रहे हैं रोजवेन टॉक्स। मैं जानता हूं अभी हमारी एंजाइटी सीरीज चल रही है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पर आपके सामने एक वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहले 27 अप्रैल को पहलगाम आतंकी अटैक हुआ पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, और उसके 10-12 दिन तक भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं रहा। लेकिन 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और लगातार पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि पाकिस्तानी मीडिया ने खुद की कि उनके कुछ ठिकानों को भारतीय हमले में तबाह किया गया है। और इसी बीच पूछे जाने पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का बयान आता है कि ये दोनों देशों का आपस का मामला है, हमारी इसमें कोई जरूरत नहीं, और अमेरिका टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। दोनों तरफ से हमले जारी थे और भारत ने आक्रामक रुख अपना रखा, और जिसको देखते हुए विदेशी मीडिया में भी लिखा गया कि भारत बहुत लीथल है अपने आक्रमण के अंदर, और इसके साथ साथ बताया गया कि भारत एक कमांडिंग पोजीशन में है। अमेरिका के इस बयान के बाद कि हम दोनों देशों के बीच में नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने हमले थोड़े से तेज कर दिए। अपने ड्रोन हमले, अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागना शुरू कर दिया भारत के अलग अलग शहरों पर। लेकिन भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत है, क्योंकि इंडिया के पास एक प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो किसी भी तरह की मिसाइल, कितने भी हाई एल्टीट्यूड से आई हुई मिसाइल को हवा में ही मार गिरा सकता है। और जिसका मुख्य कारण है भारत का BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि हवा में ही मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने हमले तो बहुत किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि लगभग सभी मिसाइल्स को BMD ने हवा में ही मार गिराया। इसीलिए अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर के पास भी मारे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स के शेल बरामद हुए। तो इतने में ही पाकिस्तान को समझ आ गया था कि ना तो वो भारत से जीत सकता है और ना ही वो खुद को भारत के कहर से बचा सकता है। तो उन्होंने लोमड़ी वाली चालाकी को अपनाया और खबर बाहर आई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने NCA की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, NCA वो बॉडी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करता है, और इस मीटिंग का मतलब 2 पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाया जाने लगा। पहला अंदाजा कि भारत क्योंकि बहुत आक्रमणकारी होकर ये सारे हमले कर रहा है कि आगे जाकर अगर पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा मंडराता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का सहारा ले सकता है। और इस बात की सीरियसनेस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि 10 मई को पाकिस्तान ने एक मिसाइल दिल्ली की तरफ दागी, जिसको हमारे BMD सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गिराया, दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर पहले सिरसा में, जो कि हरियाणा में एक जगह है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 थी, जो कि परमाणु वेपन को कैरी करने की क्षमता रखता है। तो इससे अंदाजा लगाया जाने लगा कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान ने ये फतेह 2 दिल्ली की तरफ जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस दागा हो, ताकि उनको अंदाजा लगे कि इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है दिल्ली की तरफ, और सेकंड थिंग, हमारी मिसाइल कहां तक जाकर मार करती है। और दूसरा अंदाजा कि कहीं भारत के अटैक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स के ऊपर तो कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब वो एरिया जहां पर न्यूक्लियर बॉडीज या न्यूक्लियर केमिकल्स को रखा जाता है। और ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत के सरगोदा अटैक में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट हिट हुई है, और वहां से किसी न किसी तरह के रेडिएशन की लीकेज की भी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर करता है, तो क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध की सिचुएशन चल रही है, तो दैट इज द रीजन उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स को इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत क्लोजली रखा है मॉनिटर करने के लिए। तो उन सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरसेप्ट किया गया कि जो साइट्स पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स मानी जाती हैं कि अचानक वहां पर ज्यादा मूवमेंट शुरू हो गई है। तो इस बात से अमेरिका को चिंता हुई, इसीलिए अमेरिका को लगा कि अब बीच में आना जरूरी है, और उन्होंने दोनों ही कंट्रीज के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई और दोनों के साथ घंटों बात की और उनको समझाया कि अगर रेडिएशन लीक होता है तो वो सिर्फ एक ही कंट्री नहीं, दोनों कंट्रीज के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और उसके बाद दोनों को सीज फायर के लिए सहमत किया गया
और आप देखेंगे वही अमेरिका जो 9 मई को मना कर रहा था कि हमें इन दोनों कंट्रीज के बीच नहीं आना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 10 मई को शाम को 5 बजे ट्वीट करते हैं कि घंटों की बात के बाद दोनों कंट्रीज सीज फायर के ऊपर सहमत हो गई हैं। इसीलिए हम भारतीयों को लगा कि भारत तो पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऑल आउट जा रहा था, हर तरह से सारे हमले हमारे कामयाब हो रहे थे, तमाम आतंकी ठिकानों को भी हमने तबाह कर दिया और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी हमले थे हम उसको नाकाम करने में भी कामयाब थे। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि भारत अचानक सीज फायर के लिए मजबूर हो गया? और जनता का हक भी बनता है सवाल पूछने का, क्योंकि सीज फायर का ऐलान तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जैसे कि व्हाट अबाउट द इंडस ट्रीटी, क्या पानी दोबारा खोला जाएगा? या शिमला समझौता, क्या वो दोबारा से बहाल किया जाएगा? या फिर ऑपरेशन सिंदूर, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक अभी भारत इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखेगा। तो सरकार को सामने आकर इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस मिनी बैटल के अंदर भारत ने क्या पाया, हमने क्या जीता और पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, उनका क्या नुकसान हुआ, और इसके साथ साथ आगे की हमारी रणनीति अब क्या रहेगी पाकिस्तान को लेकर। Please share and subscribe my channel, Rosewind Talks.